हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। यानी कि जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके एस्टेट में कितने नंबर होने चाहिए, क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए हैं जो शिक्षक बन चुके थे, जॉब कर रहे थे, उसके बावजूद उनको बाहर किया गया। तो अब कितने नंबर होने चाहिए जो आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर पाए, साथ ही साथ अपने स्टेट में भी फॉर्म अप्लाई कर पाए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, या फिर ईसी ईबीसी से हो, या फिर एससी का मतलब कैटेगरी से हो, आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो आपके कितने नंबर होने चाहिए इस पे हम लोग डिटेल में समझने वाले। आप मेल हो या फीमेल हो, साथ ही साथ मेल और फीमेल को जो आरक्षण का लाभ मिलने वाला है, तो कितने पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और आपका सीटेड एंड एस्टेड अपेयरिंग वालों को टीआरई 4 में और टीआरई 3 में क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पे भी हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप किसी भी कैटेगरी की हो, आपके कितने नंबर होने चाहिए अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए, साथ ही साथ अपने स्टेट में भी कितने नंबर होने चाहिए सीटेड में, जो आप फॉर्म अप्लाई कर सको और बाहर ना निकाले जाओ। ठीक है, तो एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि आपका जो सीटेड में कितने नंबर होने चाहिए। मान लीजिए अगर आप बिहार के ही कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर आप बिहार के ही कैंडिडेट हैं, अगर आप जो जनरल में काउंट किए जा रहे हैं और आप जो मेल हैं, ठीक है, तो आपके कितने नंबर होने चाहिए, 90 नंबर होने चाहिए। अगर आप बिहार राज्य के ही कैंडिडेट हैं और अगर आप जनरल में काउंट किए जा रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके कितने 90 नंबर होने चाहिए, 90 नंबर होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप जनरल में काउंट किए जा रही हैं और आप फीमेल हैं, तो आपके कितने होने चाहिए, 82 नंबर होने चाहिए। तो आप अपने स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। अदर स्टेट के लिए क्या है, 90 नंबर होने चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, आप ओबीसी में हो, जनरल में हो, एससी में हो, कोई मैटर नहीं करता है, उसके लिए तो 90 नंबर होने चाहिए। लेकिन अपने स्टेट में अगर फॉर्म अप्लाई अगर आपको करना है, तो जनरल में अगर मेल जो आते हैं उनके लिए 90 नंबर होने चाहिए, और जनरल में अगर फीमेल हैं तो उनके लिए 82 नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी और आपका ईबी। ठीक है, इसमें क्या है, 82 नंबर होने चाहिए अपने ही स्टेट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आप ओबीसी में हो तो आपके 82 नंबर होने चाहिए। और आपका जो है एससी, और साथ ही साथ आपका एसटी, और साथ में आपका पीएच, यानी इस कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके कितने नंबर हो, नंबे हो मतलब नंबर होने चाहिए, 75 नंबर होने चाहिए। यानी कि अगर आप जनरल में हो, मेल हो, तो आपके 90 नंबर, जनरल में हो, फीमेल हो, तो आपके 82, ओबीसी में हो तो आपके 82 नंबर होने चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, पीएच में हो तो आपके 75 नंबर होने चाहिए अपने स्टेट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आप इतने में मतलब इतने नंबर हैं, आप इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप बिहार में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप यूपी के हो तो आप यूपी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी स्टेट में हो, तो अगर सीटेट में इतने नंबर आपके हैं तो आप अपने राज्य में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अदर स्टेट में अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप उसके लिए आपको 90 नंबर होने चाहिए। आप किसी भी इसमें से मेल हो या फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आप अदर स्टेट में अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो आपके लिए 90 नंबर होने चाहिए, 90 मतलब 90 मार्क्स होने चाहिए। तभी जाके आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, तभी जाके आप एलिजिबल होगे। ठीक है, तो आई होप आप अब आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप मेल हो तो इतने नंबर होने चाहिए, ओबीसी में मेल हो या फीमेल हो आपके क्या 82 होने चाहिए। जनरल के लिए क्या, मेल वालों के लिए 90 नंबर यानी 90 मार्क्स होने चाहिए। जनरल में फीमेल के लिए 82 मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके जो है आप एलिजिबल होगे। आई होप इससे रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आरक्षण से रिलेटेड है, यानी कि बीपीएससी से दूसरे चरण में नियुक्त शिक्षकों की जो विभाग ने शुरू की छानबीन। यानी कि जो बीपीएससी के दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति हुई थी, उसमें भी जो है बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई, तो उसमें भी जो है छानबीन स्टार्ट है। आरक्षण बोर्ड में नियुक्त दूसरे राज्य के शिक्षकों की खत्म हो जाएगी नौकरी। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर आपको आरक्षण का लाभ दिया गया है, तो आपकी नौकरी जाएगी। यानी बहुत सारे जो शिक्षक वो बाहर हुए हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पहले व दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति, अभी हम लोग टीआरई मतलब टीआरई 4 सीटेड अपेयरिंग और स्टेट अपेयरिंग वालों के बारे में भी बात करेंगे, उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें बात कही गई, आयोजित पहले व दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी का आरक्षण कोड के अंतर्गत चयन हुआ है।
तो उनकी सेवा जो है समाप्त होगी। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय के आदेश पर बिहार से बाहर के शिक्षकों की छानबीन जो है शुरू हो गई है। जिला शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों की जो है रिकॉर्ड सभी विद्यालयों से तलब किया है जो बिहार के रहने वाले नहीं हैं। खासकर उनके निवास प्रमाण पत्र और एस्टेट सर्टिफिकेट की जो जांच की जानी है। गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेकर मुजफ्फरपुर जिला है सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने की आशंका पर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण का लाभ केवल बिहार के निवासियों को दिया गया है। सामान्य वर्ग के लिए शिक्षक पात्रता जो परीक्षा है उसमें 60% अंक अनिवार्य हैं। यानी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके 60 नंबर होने चाहिए, मतलब 60% होने चाहिए, यानी कि 90 मार्क्स होने चाहिए। बिहार के रहने वाले जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य महिला के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 55% जो है और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए जो है 50% अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी की गई है कि राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसे में दूसरे राज्य की महिला या अन्य कोटि की अभ्यर्थियों का चयन तभी होगा जब उनके शिक्षक पात्रता में 60% जो है अंक हासिल होंगे। यानी कि अगर आपके 90 मार्क्स होंगे तभी जाके आप मान्य होंगे। आगे जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि ये जो है रिकॉर्ड मांगा गया है। अगर आपको आरक्षण का लाभ दे करके ज्वाइनिंग हुई है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 वालों को, तो उनको बाहर किया जा रहा है। और टीआरई 3 में अगर आपके अदर स्टेट से हो, अगर 90 मार्क्स हैं तभी जाके आप एलिजिबल होगे, तभी जाके आप मान्य होगे। डीपीओ स्थापना ने सभी प्रखंडों से मांगा बाहरी शिक्षकों का रिकॉर्ड। रहने वाले शिक्षकों की जो है एस्टेट यानी सीटेड में जो है 60% अंक होना चाहिए। डीपीओ ने सभी बीओ को पत्र भेजकर विद्यालयवार शिक्षकों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स जो है देना है। शैक्षिक व जो है प्रशिक्षण के साथ ही आवासीय प्रमाण पत्र भी देना है। डीपीओ ने बताया कि जिले में सभी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति विभागीय निर्देश के अनुसार की गई है। दोबारा निर्देश आया तो सभी प्रखंडों से जो है रिकॉर्ड मांगा जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि जितने भी लोगों को आरक्षण का लाभ दिया गया है, ठीक है, तो उनकी क्या है, अब एक एक करके सभी को बाहर किया जा रहा है, आप मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि अदर स्टेट वालों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो दिव्यांग वाले जितने भी कैंडिडेट थे, अगर उनको आरक्षण का लाभ दे करके जॉब मिली थी तो उनकी भी नौकरी अब बाहर जा रही है, यानी उनको भी बाहर किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आपके डिप्लोमा वाले शिक्षक थे, यानी जो कंप्यूटर साइंस के टीचर थे, उनको भी बाहर किया जा रहा है, क्योंकि उनके पास क्या डिप्लोमा की डिग्री है और उनके पास होना क्या चाहिए, बीटेक की डिग्री। तो इसमें भी बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी अगर आपको आरक्षण का लाभ मिला है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको बाहर किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं सीटेड अपेयरिंग वालों को, यानी कि सीटेड अपेयरिंग वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, क्या उनको टीआरई 3 में मौका मिलेगा या फिर नहीं, और साथ ही साथ क्या उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा। देखिए, टीआरई 3 में तो अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पोर्टल दोबारा ओपन नहीं होगा। एग्जाम की जो डेट है आपके, बात ये की जा रही कि 20 जून के बाद होने की संभावना है, लेकिन जो बीपीएससी है वो आप सभी को पता है कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता रहता है। तो अगर आपका एग्जाम जो है जून में, इन्होंने कहा है 20 जून को, तो यही मान के चलिए 20 जून के बाद आपका एग्जाम होगा और जुलाई में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि कहा गया है 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट दे देंगे। इस वजह से, क्योंकि टीआरई 4 में जितने भी, मतलब टीआरई 3 में सिलेक्टेड नहीं हो पाएंगे कैंडिडेट, वो टीआरई 4 में अप्लाई कर पाए। अब बात कर लेते हैं मतलब सीटेड अपेयरिंग वालों को, यानी जो 7 जुलाई को एग्जाम देने वाले हैं, क्या उनको टीआरई 4 में मौका मिलेगा। तो आपका एग्जाम 7 जुलाई को हो जाएगा और सीटेड जो है 25 दिन में रिजल्ट अपना दे देता है। मैक्सिमम टाइम है 25 दिन में वो अपना रिजल्ट दे देता है। तो अगर आपका जो सीटेड टीआरई 4 अगस्त में आने वाला है, यानी 24 अगस्त को आपका एग्जाम है, तो इसके पहले आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपका जो रिजल्ट है वो भी इसके पहले आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपको टीआरई 4 में मौका मिलेगा, जितने भी जो है सीटेड अपेयरिंग वाले हैं 7 जुलाई को जो भी एग्जाम देने वाले हैं। अगर आपके सीटेड में 90 नंबर आ जाते हैं
तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप बिहारी राज्य से हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके क्या है, जनरल में अगर आप हैं मेल है तो आपके 90 होने चाहिए, या फिर जनरल में आप फीमेल है तो आपके 82 होने चाहिए। ठीक है, तो ये डाउट मत रखिए कि सीटेड अपेयरिंग वालों को मतलब टीआरई 4 में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो 25 दिन में सीटेड रिजल्ट जो है दे देता है। उसके पहले आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो टीआरई 3 जो री एग्जाम आपका होना है उसकी अभी तक कोई फाइनल डेट नहीं है, बट यही इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो आपका 20 जून से कह रहे हैं कि एग्जाम करवाने वाले हैं। लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आपका एग्जाम जो है कब तक ये होगा। लेकिन हाँ, ये फाइनल है कि 4 जून तक आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो कब तक होने वाला है, क्या एग्जामिनेशन की डेट रहने वाली है। और जो भी एग्जामिनेशन की डेट होगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले में होने वाले हैं, क्योंकि सारा प्रोसेस है वो फिर से होगा, तो इसमें टाइम लगेगा। आपका एडमिट कार्ड जो है वो एग्जामिनेशन की डेट जो अनाउंस हो जाएगी उसके बाद ही, यानी 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा जो भी एग्जाम की डेट होगी। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिलहाल मान के आप यही चल सकते हैं कि 20 जून के बाद आपका एग्जाम होगा टीआरई 3 का। और सीटेड अपेयरिंग वालों को, एस्टेट वालों को, सभी को टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा, क्योंकि एस्टेट वालों का भी जो रिजल्ट है वो टीआरई 4 जब आएगा तो उनको तब तक उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन है, यानी कि सीटेड वालों को भी मौका मिलेगा टीआरई 4 में और एस्टेट वालों को भी टीआरई 4 में मौका दिया जाएगा। तो आई होप ये सारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितने नंबर आपके होने चाहिए, आप ओबीसी में हो, जनरल में हो, या फिर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप सीटेड में, यानी अदर स्टेट से अगर आप हो और सीटेड में हो, अगर सीटेड की मतलब सीटेड में बात की जाए कि कितने नंबर होने चाहिए, तो उसके लिए 90 नंबर होने चाहिए। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप अदर स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो। बाकी अगर आप अपने ही राज्य में फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको छूट मिल रही है, यानी अगर आप पीएच कैटेगरी से हो तो आपके 75 होने चाहिए। ठीक है, एससी कैटेगरी के हो तो भी आपके 75 होने चाहिए, एसटी कैटेगरी के हो तब भी आपके 75 होने चाहिए। आप अपने स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी आई होप इससे आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कितने आपके मतलब जो नंबर हैं वो होने चाहिए, क्योंकि कैटेगरी वाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि कितने होने चाहिए। मैं मेल हूँ, कितने होने चाहिए, फीमेल है तो कितने होने चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।